हेलो गाइस, वेलकम बैक टू स्टोरी हंट। आज हम बात करेंगे लूसीफर सीजन 3 के बारे में। ये सीजन 26 एपिसोड के साथ 13 फेब 2017 को रिलीज किया गया था। अगर आपने पिछले सीजन्स नहीं देखे हैं तो मेंशन लिंक पे जाके देख सकते हैं। बाकी मिनी रिकैप तो हम बता ही देंगे। ये एपिसोड काफी इंटरेस्टिंग होगा क्योंकि लूसीफर और क्लोई की नजदीकियां धीरे धीरे बढ़ रही हैं। इस वीडियो को पूरा देखिएगा ताकि कोई भी सीन मिस ना हो। तो चलिए दोस्तों, पीछे 2 सीजन के रिकैप के साथ स्टोरी आगे बढ़ाते हैं। तो पिछले 2 सीजन में हमने देखा कि लूसीफर हेल से छुट्टियां लेकर अर्थ पे आया है और उसकी छुट्टियां खत्म ही नहीं हो रही हैं। वो क्लब खरीदता है और लॉस एंजलिस में ही बस जाता है। उसका भाई अमेनाडेल उसको वापस हेल भेजना चाहता है। लूसीफर को क्लोई नाम की एक डिटेक्टिव पसंद आ जाती है जिसके साथ वो अलग अलग केस सॉल्व करने लग जाता है। ह्यूमंस की फीलिंग को समझने के लिए वो एक थेरेपिस्ट डॉक्टर लिंडा के पास जाने लग जाता है। अब लूसीफर की मॉम हेल से भाग जाती है और शार्लेट नाम की एक लॉयर की बॉडी पे कब्जा कर लेती है। लूसीफर उनको वापस भेजना चाहता है बट अमेनाडेल और उसकी मॉम से बात करने के बाद उनको सजा देता है एज अ ह्यूमन अर्थ पे ही रहने की। यूरियल जो कि लूसीफर का दूसरा भाई है अर्थ पे आता है क्योंकि उसको पता चल जाता है शार्लेट की बॉडी में उनकी मॉम है। अब यूरियल क्लोई को मारने की कोशिश करता है ताकि लूसीफर को धमका सके। लूसीफर यूरियल को मार देता है गलती से। एक केस के दौरान क्लोई को पॉइजन लग जाता है और वो हॉस्पिटलाइज हो जाती है। लूसीफर उसको बचाने के लिए हेल में जाता है। क्लोई के होश में आने से पहले लूसीफर 2 वीक के लिए लॉस एंजलिस चला जाता है और वहां से फेक मैरिज करके आता है कैंडी के साथ। शार्लेट को हेवन जाने की बहुत जल्दी होती है क्योंकि वो ह्यूमन बॉडी उसकी एनर्जी नहीं झेल पा रही थी। शार्लेट लिंडा से पूछताछ करने के चक्कर में उसे घायल कर देती है। इसके जस्ट बाद लूसीफर फ्लेमिंग स्वॉर्ड के 3 पीसेस ढूंढ लेता है और अपनी मॉम को उनका खुद का यूनिवर्स बनाने देता है। और वहीं अमेनाडेल अपनी पावर यूज करके लिंडा को बचा लेता है। लिंडा के बोलने पर लूसीफर क्लोई को सब सच बताने जा रहा था बट कोई उसे किडनैप करके एक डेजर्ट में विंग्स के साथ छोड़ देता है। अब आगे सीजन 3 की शुरुआत में हम देखते हैं लूसीफर अपने विंग्स के साथ डेजर्ट में खड़ा है। वो गॉड को इस सब का जिम्मेदार बताता है। पास की रोड से एक ट्रक जा रहा होता है जिसको एक रॉबर चला रहा होता है। लूसीफर उस ट्रक को रुकवाता है और उस ट्रक वाले से उसके कपड़े और ट्रक लेके वहां से निकल जाता है। लूसीफर ट्रक लेके पुलिस पे जाता है जो उसको लॉस एंजलिस पहुंचा देती है। वापस आके लूसीफर को पता चलता है कि मेज बाउंटी की तलाश में बाहर गई है तो वो लिंडा को बोलता है उसके विंग्स काटने को। लिंडा साफ मना कर देती है। अब लूसीफर क्लोई को सारी बात बता देता है और उसको डेजर्ट वाली लोकेशन पे ले जाता है जहां उनको एक लाश मिलती है जमीन में दबी हुई। लोकल पुलिस इसकी इन्वेस्टिगेशन करती है और लूसीफर से कोई भी कनेक्शन नहीं निकलता है। यहाँ एंट्री देखने को मिलती है LAPD के न्यू लेफ्टिनेंट की जिसका नाम मार्कस पियर्स होता है। वहीं लूसीफर को लगता है उसको किडनैप अमेनाडेल ने ही किया है क्योंकि एक डेविल को एंजल ही पकड़ सकता है बट अमेनाडेल साफ मना कर देता है क्योंकि वो अब पावरलेस है। वहीं केस में जो बंदा मरा था वो एक फेमस कंपनी का CEO था जिसपे एक प्रैंक किया गया था। तो टीम उस प्रैंक करने वाले को पकड़ती है। वो बंदा बहुत बड़ी कंपनी के बारे में बताता है जो प्रैंक्स ऑर्गेनाइज करती है। पियर्स डैन को स्ट्रिंग ऑपरेशन करने को कहता है जिसमें उसे किडनैप होना होगा जो कि लूसीफर अरेंज करता है। अब लूसीफर क्लोई को अपना डेविल फेस दिखाने की कोशिश करता है बट नाकामयाब होता है। स्ट्रिंग ऑपरेशन में भसड़ होने के कारण लूसीफर खुद को ही किडनैप करा लेता है और किडनैपर्स को डरा के सारा सच उगलवा लेता है। वो किडनैपर लूसीफर को अपने दूसरे साथी के बारे में बताता है जिसका नाम सिनामैन होता है। लूसीफर ने अपने विंग्स काट दिए थे बट जब वो गुस्सा हो रहा था किडनैपर पे तो उसके विंग्स वापस आ जाते हैं। लूसीफर को लगता है ये गॉड की दी हुई कोई पनिशमेंट है। इसके बाद क्लोई और लूसीफर को सिनामैन के बारे में कुछ पता चलता है। इसके बाद पियर्स क्लोई को एक न्यू केस दे देता है जिसमें एक कॉमेडियन की डेथ हुई होती है। डेथ से जस्ट पहले उसने उसके जोक्स चुराने का इल्जाम उसके राइवल बॉबी पे लगाया था। लूसीफर और क्लोई बॉबी के शूट पे जाते हैं और लूसीफर बात करते करते बॉबी के पपेट से बॉबी को शूट कर देता है। उस पपेट में किसी ने गन छुपाई होती है। इसके बाद बॉबी कबूल करता है उसी ने जोक्स चुराए थे। वहीं लूसीफर पियर्स से मिलता है और उसे वार्न करता है सिनामैन के बारे में और बताता है कि उसकी लास्ट पोस्टिंग में सिनामैन ने उसके किसी करीबी को मार दिया था। डैन और लूसीफर एक स्ट्रिंग ऑपरेशन करके कल्प्रिट को पकड़ लेते हैं जिससे पियर्स खुश हो जाता है और लूसीफर को प्रॉमिस करता है कि वो और लूसीफर सिनामैन को जरूर पकड़ेंगे। लूसीफर अपनी इन्वेस्टिगेशन के काम में इतना बिजी था कि उसने अपने फेवर देने वाले काम के बारे में सोचा ही नहीं। उसने फिर दोबारा लोगों को फेवर देना शुरू कर दिया। वहीं मेज को दिखाते हैं वो छोटी मोटी बाउंटी हंटिंग से बोर हो गई है और उसे कुछ डेंजरस बाउंटीज चाहिए। इसीलिए वो बैन रिवर्स के पीछे जाती है जो एक खतरनाक सीरियल किलर है
उसे ढूंढते ढूंढते वो कनाडा पहुंच जाती है। उसको पकड़ने के बाद मेज को पता चलता है कि वो बंदा इनोसेंट है और पुलिस ऑफिसर हेरेरा ने उसे फंसाया है। अब यहाँ पुलिस ऑफिसर फंस जाता है और क्लोई उसे पकड़ लेती है। वहीं डैन मेज की हेल्प करने जाता है। यहाँ मेज और बैन रिवर्स के बीच बॉन्ड सा बन जाता है और बैन उसको अपने साथ चलने को बोलता है, बट मेज मना कर देती है। जाने से पहले वो मेज को वार्न करता है कि हेरेरा जिसके लिए काम कर रहा है वो बहुत बड़ा गैंगस्टर है। देन हमें उस गैंगस्टर की एक झलक दिखाई देती है जिसमें उसके पास पूरे लूसीफर सीरीज के कास्ट की फाइल्स होती हैं। अमेनाडील की पावर वापस ना आने से उसको लगता है कि उसको लूसीफर जैसा बनना चाहिए। क्लोई को एक केस मिलता है जहां विक्टिम एक काउंसलर है। लूसीफर हमेशा की तरह इन्वेस्टिगेशन में हेल्प करने आ जाता है, बट इस बार वो एक इनोसेंट को पकड़ लेते हैं। देन लूसीफर अपनी बात प्रूव करने के लिए बच्चों के साथ मिलके वीड उगाता है। ये देख के क्लोई को एक लीड मिलती है और वो मर्डर वेपन फाइंड कर लेती है। वहीं अमेनाडील लूसीफर बनने के चक्कर में भसड़ कर देता है और जेल पहुंच जाता है और डैन उसकी बेल कराता है। डैन और अमेनाडील लूसीफर के बारे में बातें करते हैं और यहाँ डैन को पता चलता है कि उसकी डैशिंग लाइफ बस एक दिखावा है। वो असल में बहुत ज्यादा अकेला है और उसी अकेलेपन को दूर करने के लिए वो हमेशा हंसता रहता है। वहीं दूसरी तरफ क्लोई कल्प्रिट को पकड़ने के लिए पियर्स के साथ जाती है, बट कल्प्रिट शॉटगन से फायर कर देता है। पियर्स क्लोई को पीछे करके खुद गोली खा लेता है। लूसीफर को जैसे ही पता चलता है कि क्लोई पे किसी ने गोली चलाई है, वो तुरंत कल्प्रिट को पकड़ लेता है और उसे मारने ही वाला होता है कि अमेनाडील उसको आके रोक लेता है। देन अमेनाडील और लूसीफर ब्रो टाइम स्पेंड करते हैं और अमेनाडील को समझ आ जाता है कि उसका रियल टास्क लूसीफर को वापस एंजल बनाना है। नेक्स्ट केस एक फूड केमिस्ट का होता है जिसकी बॉडी एक पुडिंग प्लांट में मिलती है। डैन पुडिंग का बहुत बड़ा फैन होता है। जिस कंपनी में ये सारा कांड हुआ उस कंपनी की लॉयर शार्लेट होती है। शार्लेट की बॉडी में से लूसीफर की मॉम के जाने के बाद शार्लेट वापस ह्यूमन बन जाती है और उसे उसके ब्लैकआउट के बारे में कुछ याद नहीं होता। लूसीफर और क्लोई पता लगा लेते हैं कि मारने वाला बंदा राइवल कंपनी को पुडिंग फॉर्मूला बेचने वाला था। कंपनी ने उस बंदे के पीछे एक स्पाई लगाया था जिससे लूसीफर सब उगलवा लेता है। वहीं डैन शार्लेट से बात करता है क्योंकि लास्ट सीजन में उसके और शार्लेट के बीच बहुत कुछ हो चुका था। डैन शार्लेट को यह भी बताता है कि वो और लूसीफर काफी क्लोज थे, बट साफ साफ कुछ नहीं बता पाता। शार्लेट लूसीफर से मिलने जाती है और उसे लगता है कि वो उसके ब्लैकआउट के टाइम उसे डेट कर रहा था। शार्लेट लूसीफर को किस करती है, बट लूसीफर चौंक जाता है और दूर भागने लग जाता है। यही वो मोमेंट है जब डेविल डरता है। खैर लूसीफर उसको स्कॉच देता है और उसे बताता है कि वो उसकी फैमिली जैसी थी और कुछ नहीं। शार्लेट बहुत ज्यादा परेशान है क्योंकि वो हेल में रह के आई है। वैसे सीरीज के अनुसार हेल में जिन मोमेंट से आप डरते हैं या इमोशनली अटैच होते हैं वो मोमेंट्स बार बार रिपीट होते रहते हैं जब तक आपके पाप नहीं धुल जाते। शार्लेट को उसके हेल वाले टॉर्चर याद आते रहते हैं जिनसे बचने के लिए वो अच्छे काम करना शुरू कर देती है और क्लोई की केस में हेल्प करने लग जाती है। वहीं एला अपना शातिर दिमाग यूज करके पता लगा लेती है कि पुडिंग में कुछ गड़बड़ थी, इसीलिए उस केमिस्ट ने सुसाइड की है ताकि वो कंपनी के बड़े लोगों को एक्सपोज कर सके। वो सब किसी तरह बच जाते हैं तो शार्लेट सबको एक जगह बुला के पकड़ लेती है और डरा के सच बुलवा लेती है। लूसीफर शार्लेट को शांत करता है और क्लोई उसकी बातें रिकॉर्ड करके उनको अरेस्ट कर लेती है। नेक्स्ट डे क्लोई का बर्थडे होता है और लूसीफर अपने स्टाइल में क्लोई को पार्टी देता है जो कि एला प्लान करती है, जिससे क्लोई कुछ ज्यादा खास खुश नहीं होती। इसके बाद लूसीफर को उसकी दोस्त कैंडी की न्यूज मिलती है जिसके बाद वो और एला लास वेगस जाते हैं। न्यूज के हिसाब से कैंडी मर चुकी है, बट बाद में पता चलता है कि कैंडी जिंदा है और वो बताती है कि कुछ लोग उसके फादर के क्लब के पीछे पड़े हैं। लूसीफर और एला कैंडी की हेल्प करके क्लब वापस दिला देते हैं। वहीं पूरी टीम लक्स में पार्टी कर रही होती है। क्लोई उदास है क्योंकि उसके बर्थडे पे लूसीफर गायब है। वो सब लूसीफर के घर पे जाते हैं और उधम मचाने लगते हैं। तभी लिंडा और क्लोई को एक सेफ मिलता है जिसे वो खोलने की कोशिश करते हैं, बट वो नहीं खुलता। नेक्स्ट डे लूसीफर क्लोई को उसका बर्थडे प्रेजेंट देता है जो कि एक पेंडेंट होता है जिसमें वही बुलेट होती है जो क्लोई ने लूसीफर के पैर पे मारी थी। नेक्स्ट केस थोड़ा पास्ट से रिलेटेड होता है जिसमें लिंडा का एक्स हस्बैंड कोमा से उठ जाता है और लिंडा से मिलने आता है। वो एक इन्वेस्टिगेटिंग रिपोर्टर होता है। यहाँ वो देखता है कि लूसीफर और लिंडा का अफेयर चल रहा है, बट लिंडा उससे डिवोर्स चाहती है तो वो कुछ कर भी नहीं सकता। वो लूसीफर को एक्सपोज करने की ट्राई करता है, बट उसे लूसीफर के बारे में कुछ भी नहीं मिलता। जब वो हार मानने वाला होता है तो उसे लूसीफर का डेविल फेस देखने को मिलता है। वो ये बात प्रूव करने के लिए लिंडा के सामने ही लूसीफर को गोली मार देता है,
लूसीफर को कुछ भी नहीं होता। वो लिंडा को फोर्स करता है कि वो लूसीफर को छोड़ दे, बट लिंडा को पहले से पता है कि वो एक डेविल है, तो उसे कुछ भी फर्क नहीं पड़ता। वो अभी भी नहीं मानता और लूसीफर को मारने की ट्राई करता है, बट गलती से किसी इनोसेंट को मार देता है। अब इस मर्डर से बचने के लिए वो सुसाइड कर लेता है। देन हम देखते हैं कि वो हेल में अपनी पनिशमेंट लूप में है। अमेनेडिल लूसीफर की कॉपी कर रहा था, तो उसे लगता है कि वो बहुत बोरिंग है। ये बात लूसीफर के दिल पे लग जाती है। नेक्स्ट डे क्लोई पे केस आता है जिसमें किम जोन्स नाम की एक बंदी की डेथ हो जाती है, और इन्वेस्टिगेशन के बाद टॉपमेट नाम की एक डेटिंग साइट के बारे में पता लगता है, और ज्यादा इन्फॉर्मेशन पाने के लिए क्लोई लूसीफर बनने की ट्राई करती है। वहीं लिंडा अमेनेडिल से अपने एक्स के बारे में बात करती है और उसका फ्यूनरल प्लान करती है। वहीं शार्लेट एला पे चेप हो रही होती है क्योंकि उसे लगता है अच्छे लोगों के साथ काम करने से वो अच्छी बन जाएगी और हेल से बच जाएगी, बट एला उसे समझाती है उसे अपने एक्शन से अच्छा बनना पड़ेगा, इसीलिए वो डिस्ट्रिक्ट अटॉर्नी से टीम ज्वाइन करती है। क्लोई छुट्टी के लिए अप्लाई करती है, बट पियर्स मना कर देता है। नेक्स्ट केस में जोई नाम के एक बंदे का मर्डर हो जाता है। उसने कुछ टाइम पहले ही लूसीफर से एक फेवर लिया था। वहीं मेज को उसकी डांसिंग कार पार्टनर और उसकी बेस्टी को साथ देख के प्रॉब्लम हो रही होती है। देन टीम को पता चलता है कि लूसीफर के एक और क्लाइंट की डेथ हो गई है। टीम इन्वेस्टिगेट करती है और उनको सिनेमन का नाम सुनने को मिलता है। पियर्स सिनेमन का नाम सुन के खुद टीम इन्वेस्टिगेशन ज्वाइन करता है। वहीं क्लोई शार्लेट पे एविडेंस को लेकर बिल्कुल ट्रस्ट नहीं करती, पर डैन शार्लेट को समझाता है कि क्लोई का ट्रस्ट हासिल करने में उसे थोड़ा टाइम लगेगा। टीम सिनेमन को पकड़ लेती है, बट लूसीफर जब उस पे अपना मैजिक यूज करने की कोशिश करने वाला होता है तो वो अपने आंखें निकाल लेता है। देन वो बंदा बताता है कि एक बंदी पानी में डूब के मरने वाली है। क्लोई लीड फॉलो करके लोकेशन पे पहुंच जाती है, बट वहां भी उनको डेड एंड मिलता है और वो दोनों ब्लास्ट से बाल बाल बचते हैं। अब टीम के पास कोई ऑप्शन नहीं बचता है और वो लोग सिनेमन को किडनैप कर लेते हैं। पियर्स भी किडनैपिंग में उनका साथ देता है। अब किडनैपर से बचने के लिए सिनेमन उस लड़की की लोकेशन रिवील कर देता है। सब लोग लड़की को ढूंढने जाते हैं और उसे बचा लेते हैं, बट लूसीफर सिनेमन को गायब करके एक प्राइवेट प्रॉपर्टी पे ले जाता है। लूसीफर और मेज उसको टॉर्चर करके जानने की कोशिश करते हैं, बट ये रूल है कि कोई एंजल किसी ह्यूमन को बिना रीजन जाने नहीं मार सकता। बट सिनेमन का मकसद ही यही था कि वो लूसीफर के हाथों मरना चाहता है। लूसीफर कुछ समझ नहीं पाता, तभी वहां पियर्स आता है और सिनेमन को गोली मार देता है। वहीं ट्रिक्सी शार्लेट की फ्रेंड बन जाती है और उसको डेटिंग टिप्स देती है। अब नेक्स्ट सीन में लूसीफर पियर्स को घर बुलाता है। पियर्स के घर आते ही लूसीफर उसको एक डैगर से स्टैब कर देता है। ये सच में शॉकिंग था, बट नेक्स्ट फ्रेम में देखते हैं कि पियर्स वापस जिंदा हो जाता है। लूसीफर को यकीन था कि वो जिंदा हो जाएगा। तब हमें पता चलता है कि वो केन है, एडम और ईव का बेटा। उसने अपने भाई एबल की जान लेके पहला मर्डरर बनने का खिताब हासिल किया था, जिसके इनाम स्वरूप गॉड ने उसे एक टैटू और एक श्राप दिया था, कभी ना मरने का। खैर नेक्स्ट सीन में लूसीफर की बैक स्टोरी दिखाई जाती है, जिसमें वो 2011 में लॉस एंजलस आता है और मौज मार रहा होता है। अमेनेडिल उसको वापस भेजने आता है, बट एक चोर अमेनेडिल को गोली मार के उसका नेकलेस चुरा लेता है जो उसको गॉड ने दिया था। अमेनेडिल लूसीफर से हेल्प मांगता है। लूसीफर इन्वेस्टिगेट करता है और एक बंदे को पकड़ता है। अब उससे इंफॉर्मेशन निकलवाने के लिए एक टॉर्चरर की जरूरत थी, तो लूसीफर उसकी फेवरेट डीमन मेज को बुलाता है। मेज इंफॉर्मेशन निकाल के लूसीफर को दे देती है। नेकलेस वापस लेने के बाद लूसीफर रिटर्न में अमेनेडिल को वापस जाने को कहता है क्योंकि उसे अर्थ पे मजा आ रहा था। स्टोरी प्रेजेंट में आती है और हम देखते हैं कि लूसीफर पियर्स से पूछता है कि क्या वह गॉड के लिए काम कर रहा है, बट पियर्स साफ मना कर देता है। नेक्स्ट सीन में बीच पे एक डेड बॉडी मिलती है, तो क्लोई साइड पे पहुंचती है, बट लूसीफर को अलाउ नहीं करती क्योंकि लास्ट टाइम उसने एडवांस में जाके सब कुछ बिगाड़ दिया था। क्लोई इन्वेस्टिगेट करती है और डैन को बताती है इसमें सर्फिंग गैंग का हाथ हो सकता है। डैन एक सर्फर बनके बीच पहुंचता है, बट उससे बात करके डैन को पता चलता है कि ये लोग बहुत सीधे हैं। डैन उनका क्लब ज्वाइन करके उस मरे हुए बंदे को रेस्पेक्ट देता है। वहीं पियर्स और लूसीफर बहस कर रहे होते हैं। तब लूसीफर को पता चलता है कि पियर्स मरना चाहता है, इसीलिए वो क्लोई के आसपास घूम रहा है। पियर्स को पता है कि क्लोई के पास लूसीफर अपनी पावर्स खो देता है, इसीलिए वो भी क्लोई के आसपास रहना चाहता है ताकि उसका भी कर्ज हट जाए। वहीं लिंडा और अमेनेडिल बात करते हैं और डेटिंग ना करने का फैसला लेते हैं। दूर बैठ मेज ये सब देख रही होती है, बट जाते टाइम अमेनेडिल लिंडा को किस करता है, जिसे देख के मेज का दिल टूट जाता है। वहीं लूसीफर पियर्स से डील करता है कि वो पियर्स को मार देगा, जो कि डेविल के लिए भी मुश्किल है। वहीं पियर्स लूसीफर को बताता है कि उसने सब ट्राई कर लिया है, यहाँ तक कि वोल्केनो में भी कूद चुका है,
बट फिर भी वो बच गया। लूसीफर पियर्स पे डीमन ब्लेड यूज करता है बट उससे भी कुछ नहीं होता। पियर्स लूसीफर से निराश हो जाता है। मेज लूसीफर को आइडिया देती है और उसकी वीकनेस फाइंड करने को कहती है। नेक्स्ट डे लूसीफर पियर्स के साथ एक थेरेपी सेशन रखता है बट उससे भी कोई फायदा नहीं होता। वहीं क्लोई और डैन एक न्यू केस पे काम कर रहे होते हैं जिसके लिए उनको उस सोसाइटी में अंडरकवर होकर रहना पड़ेगा। बट क्लोई और डैन को सब जानते हैं, इसीलिए वो दोनों लूसीफर और पियर्स को एज अ कपल बना के भेजते हैं। वहीं दूसरी तरफ शार्लेट डैन के साथ डेट पे जाती है जहां मेज उनको थ्रीसम ऑफर करती है। सोसाइटी में लूसीफर और पियर्स पार्टी ऑर्गेनाइज करते हैं और मर्डरर को पकड़ लेते हैं। वहीं हमें अलग तरह का रोमांस देखने को मिलता है। खैर पियर्स को पता चलता है कि लूसीफर को उसकी हेल्प करने में कोई भी इंटरेस्ट नहीं है, वो तो बस अपने डैड से बदला लेना चाहता है। वहीं लूसीफर पियर्स के टैटू मतलब कर्स मार्क के बारे में कुछ नहीं जानता, तो वो पहले उसके बारे में पता करने की कोशिश करता है जिसके लिए वो अमेनिडेल से हेल्प मांगता है बट वो मना कर देता है क्योंकि ये गॉड के अगेंस्ट होगा। इसके बाद एला का भाई जे लोपेज गायब हो जाता है और वही मीटिंग में आए एक बंदे का मर्डर हो जाता है। क्लोई एला को इन्वेस्टिगेशन से दूर रहने को कहती है बट एला मेज की हेल्प लेके केस सॉल्व करने लग जाती है। शार्लेट लिंडा के पास थेरेपी सेशन शुरू करने जाती है बट लिंडा उसे साफ मना कर देती है क्योंकि लूसीफर की मॉम ने शार्लेट की बॉडी में रह के उसकी धुलाई की थी, तो वो अभी भी डरती है। वहीं अमेनिडेल के साथ पियर्स की फाइट होती है क्योंकि उसने ही पियर्स को वो कर्स मार्क दिया था। वहीं लूसीफर को सपना आता है कि क्लोई मर रही है। नेक्स्ट मॉर्निंग क्लोई लूसीफर से बात करती है और उसे एडवाइस देती है कि सॉल्यूशन के लिए उसे प्रॉब्लम का मेन रीजन पता करना पड़ेगा। अब लूसीफर केन के भाई एबल से मिलने हेल जाता है और उसको बाहर निकालता है हेल से, बट एंड में कुछ गड़बड़ हो जाती है और वो एक मूवी प्रोड्यूसर एलेक्सा की असिस्टेंट ब्री गार्लैंड की बॉडी में आ जाता है। एक्चुअली उनके ऑफिस में एक बॉम्ब डिलीवर हुआ था जिससे ब्री गार्लैंड की डेथ हो गई थी, बट अब उसकी बॉडी में एबल है। लूसीफर और पियर्स उसे फाइंड करने हॉस्पिटल जाते हैं बट वो वहां से जा चुका होता है। केन एबल को जानता है तो वो लड़कियों का पीछा करना शुरू करता है बट अमेनिडेल एबल तक पहले पहुंच जाता है और उसको सुसाइड करने को कहता है ताकि पियर्स का कर्ज ना हटे। वहीं क्लोई इन्वेस्टिगेशन कर रही होती है जहां पता चलता है कि अटैक का रिलेशन बॉलीजन ड्रग कार्टेल से है। पियर्स मेज के साथ लूसीफर के घर होता है, तभी वहां एबल आ जाता है और पियर्स को गोली मार देता है। पियर्स होश में आता है और एबल को माफ कर देता है क्योंकि उसे एबल की हेल्प चाहिए। एबल पियर्स को माफ करने के बारे में सोचता है और थोड़ा टाइम मांगता है। वहीं लूसीफर को लगता है कि अगर उसने गॉड को गुस्सा दिला दिया तो वो क्लोई को हर्ट कर देंगे, इसीलिए वो पियर्स से उसका कॉन्ट्रैक्ट तोड़ने की बात करता है और पियर्स मान लेता है क्योंकि उसका भाई अभी अर्थ पे है। तभी रोड क्रॉस करते हुए एबल को एक गाड़ी उड़ा देती है। अब नेक्स्ट केस में हम देखते हैं कि एक पॉप सिंगर को धमकी मिल रही होती है और उसके शो के एक डांसर को फायरवर्क्स से मार दिया जाता है। टीम इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट कर देती है बट क्लोई लूसीफर को दूर रखती है क्योंकि वो बहुत ज्यादा पॉजेसिव हो रहा था। लूसीफर को डर था कहीं क्लोई को गॉड हर्ट ना कर दे। लूसीफर हेल्प करने के लिए पॉपस्टार को अपने घर ही क्वारंटीन कर देता है जबकि बाकी की टीम किलर को फाइंड कर रही होती है। पियर्स टेंशन में होता है क्योंकि लूसीफर ने डील तोड़ दी होती है और अब उसका भाई भी कार एक्सीडेंट में मर गया था, तो उसकी हेल्प अब कौन करेगा। पियर्स को परेशान देख एला उसे डैन से बात करने को बोलती है क्योंकि वो अच्छा लिसनर है, बट पियर्स को उससे बात करके भी कोई फायदा नहीं होता। देन अमेनिडेल उसकी हेल्प करता है। पॉपस्टार क्लोई को उसके शो की 2 टिकट देती है केस सॉल्व करने की खुशी में। तभी पियर्स उसको इनडायरेक्टली डेट पे ले आने की बात करता है। क्लोई पियर्स को हाँ बोल देती है। वहीं मेज लिंडा से अभी भी नाराज होती है तो लिंडा उससे बात करने जाती है बट मेज और नाराज हो जाती है और लिंडा को सुना देती है। अब बैक स्टोरी में दिखाते हैं कि 90s में पियर्स डिटेक्टिव था और उसने एक केस सॉल्व किया था जिसमें एक सीरियल किलर कपल्स को मारता था। प्रेजेंट टाइम में सेम वे में डबल मर्डर हो रहे होते हैं। ऑफिस पहुंच के लूसीफर को पता चलता है कि क्लोई और पियर्स के बीच रोमांस बढ़ रहा है, तो वो थोड़ा टेंशन में आ जाता है। वहीं मेज और डैन आर्ग्यू कर रहे होते हैं, तभी ट्रिक्सी आ जाती है और मेज गुस्से में उसे हर्ट कर देती है। ट्रिक्सी सुन के वहां से रोते हुए चली जाती है। केस सॉल्व करने के लिए पियर्स और क्लोई डेट प्लान करते हैं। किलर पकड़ा जाता है और ये वही बंदा होता है जिसने लास्ट सीरियल किलर की जनरल फाइंड की थी। अमेनिडेल शार्लेट को काफी टाइम से फॉलो कर रहा होता है। शार्लेट उसको फोर्सफुली पूछती है तो वो बताता है कि एक टाइम पे वो उसकी मॉम हुआ करती थी। अपनी जिंदगी से तंग आके मेज लूसीफर को कहती है उसे हेल वापस जाना है, बट लूसीफर उसे मना कर देता है। लिंडा शार्लेट के सेशन लेने के लिए मान जाती है और अमेनिडेल वाली बात जानकर उसे वार्न करती है कि वो वापस अमेनिडेल से मिलने ना जाए
क्योंकि वो रियलिटी जान के बहुत डर जाएगी। नेक्स्ट केस में मेज ने अपनी बाउंटी को मार दिया होता है और वो मर्डर वेपन के साथ ऑफिस पहुंच के सरेंडर कर देती है। क्लोई को लगता है उसने इल्जाम अपने ऊपर लिया है किसी रीजन से, तो वो और इन्वेस्टिगेट करती है। क्लोई पूरी कोशिश करती है मेज को निर्दोष साबित करने की, बट मेज तो मेज है, वो अपने आप को संभाल लेती है। वहीं क्लोई और लूसीफर का स्पेशल बॉन्ड देख के पियर्स की फूक जाती है। शार्लेट लिंडा की एडवाइस सुन के अमेनाडील के पास जाती है और उससे सच जानने की कोशिश करती है। अमेनाडील लूसीफर को उसके विंग शो करने को बोलता है और शार्लेट लूसीफर के अमेजिंग विंग्स देख के शॉक हो जाती है। मेज लूसीफर के बिहेवियर से बहुत ज्यादा परेशान हो चुकी होती है, इसीलिए वो काम छोड़ के जा रही होती है, बट पियर्स मौके का फायदा उठाता है और उसे रोक लेता है। पियर्स कहता है वो उसकी हेल्प करेगा। नेक्स्ट केस में एक बूढ़ी औरत के घर में उस पर अटैक होता है और एक एंजल उसे आके बचा लेता है। वो बूढ़ी औरत बताती है कि वो एंजल उसकी गैब्रियल की एक मूर्ति लेके चला गया है। लूसीफर उसे मजाक में लेता है और जब वो घर पहुंचता है तो उसे वो मूर्ति वहीं मिलती है। लूसीफर परेशान हो जाता है। वहीं शार्लेट सोचने लगती है कि उसके फ्रेंड्स एंजल हैं तो उसे हेल में नहीं जाना पड़ेगा। रात में लूसीफर सोना बंद कर देता है क्योंकि उसे लगता है कि वो सोते टाइम सुपर एंजल बन के घूम रहा है। वो सीरियसली पागलों की तरह बिहेव करने लगता है। बाद में उसे पता लगता है ये सारा प्लान पियर्स और मेज का था ताकि वो क्लोई से दूर रहे। लूसीफर बहुत गुस्सा हो जाता है। वहीं पियर्स को लगता है कि क्लोई को हर्ट करके कोई फायदा नहीं होगा, तो वो क्लोई से ब्रेकअप कर लेता है। बाद में लूसीफर पियर्स को आके कूट देता है। पिटते टाइम उसे लगता है कि उसका कर्स मार्क गायब हो गया है, तो वो सुसाइड करने की सोचता है बट नहीं करता क्योंकि उसे लगने लगता है कि वो क्लोई से सच में प्यार करने लगा है। उसको लगता है कि वो क्लोई के साथ अब नॉर्मल लाइफ बिता सकता है और उसके साथ रह के वो मर भी सकता है, तो वो क्लोई को मनाने जाता है। लूसीफर को ये बात बिल्कुल पसंद नहीं आती। मेज पियर्स से मिलने जाती है और उनकी डील याद दिलाती है। डील ये थी कि वो क्लोई के करीब आएगा और जब वो मोर्टल हो जाएगा तो वो सुसाइड कर लेगा और लूसीफर को फंसा देगा। देन लूसीफर बचने के लिए हेल जाएगा और मेज को भी ले जाएगा, बट पियर्स ने सुसाइड की ही नहीं, जिसपे मेज बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाती है। क्लोई पियर्स से बात करने के लिए तैयार हो जाती है। पियर्स मौका देख के उसे प्रपोज कर देता है। लूसीफर विंडो से ये सीन देख रहा होता है और पूरी तरह से फूक जाता है। नेक्स्ट केस में लूसीफर डैन के साथ केस सॉल्व करने जाता है जहां एक डॉग ट्रेनर की मौत हुई है। कुछ दिन में ही पियर्स का कर्स मार्क वापस आ जाता है और मेज मार्क देख के बताती है कि उसकी कोई सेकंड चॉइस भी होगी। देन मेज प्लान करके एक पार्टी ऑर्गेनाइज करती है जिससे क्लोई उसकी नजर में रहे। वहीं लिंडा, एला और शार्लेट के अलग प्लान्स होते हैं। वो लोग एक बस हायर करते हैं और गर्ल्स पार्टी स्टार्ट हो जाती है। मेज पियर्स से बात करने जाती है और उसे पता चलता है कि वो मार्क फेक था। ये देख मेज पियर्स को मारने वाली होती है, तभी वो देखती है ट्रिक्सी वहीं सो रही है, तो वो उसे अभी के लिए छोड़ देती है। डैन भी अपनी फीलिंग्स शार्लेट को बता देता है। क्लोई के दिमाग में सेकंड थॉट्स आते हैं और वो अपनी एंगेजमेंट कैंसिल कर देती है और लूसीफर के साथ काम करना शुरू कर देती है। शार्लेट खुश होती है बट उसे अभी भी हेल के नाइटमेयर्स आ रहे होते हैं। मीनवाइल लूसीफर लिंडा के सामने कन्फेस कर देता है कि उसके मन में क्लोई के लिए फीलिंग्स है, बट वो उसे बता नहीं सकता। वहीं पियर्स और मेज बात कर रहे होते हैं और पियर्स बताता है कि क्लोई ने उसे छोड़ दिया है बट वो अब अमर नहीं है। पियर्स बताता है कि वो अमेनाडील को मार देगा ताकि वो वापस अमर बन जाए। यहाँ मेज पियर्स का साथ छोड़ के उस पर हमला कर देती है। पियर्स के साथ मस्त फाइट के बाद पियर्स उसे बेहोश कर देता है। अमेनाडील और शार्लेट नॉर्मली बात कर रहे होते हैं, तभी पियर्स अमेनाडील को मारने आ जाता है और गन से फायर कर देता है। शार्लेट अमेनाडील को बचाने के लिए खुद आगे हो जाती है। ये देख अमेनाडील की पावर्स वापस आती हैं और वो अपने अमेजिंग ब्लैक विंग्स खोलता है और शार्लेट को हेवन ले जाता है। मीनवाइल लूसीफर क्लोई को अपनी फीलिंग्स बता देता है। इनको जब न्यूज मिलती है तो वो साइट पे पहुंचते हैं और सबसे ज्यादा दुखी डैन होता है क्योंकि वो दोनों अभी न्यू कपल ही बने थे। साइट पे पियर्स आता है और शार्लेट का केस खुद हैंडल करने को कहता है, बट बाद में डैन को शार्लेट की फाइल मिल जाती है जिससे उसे पता चल जाता है कि पियर्स ने ही उसे मारा है। पियर्स इन्वेस्टिगेशन को डाइवर्ट करके सारा ब्लेम अपनी गैंग के एक मेंबर पर डाल देता है। अब टीम मिल के प्लान करती है और डैन एला को एक टिप देता है जो वो पियर्स तक पहुंचा देती है। पियर्स अपनी जगह मर्डरर बन के गैंग मेंबर को भेजता है जिसको टीम पकड़ लेती है। मिस पियर्स से बच के लिंडा पे पहुंचती है और उसकी हालत देख के लिंडा तुरंत उसकी हेल्प करती है। वो दोनों वापस फ्रेंड बन जाते हैं। वो गैंग मेंबर टीम को पियर्स की लोकेशन बता देता है। लूसीफर और क्लोई लोकेशन पे पहुंचते हैं और एक म्यूजियम में उन दोनों को पियर्स के गैंग मेंबर्स घेर के गन तान लेते हैं। पियर्स पे क्लोई बिना सोचे गोली चला देती है।
दोस्तों ये सीन पूरी सीरीज का सबसे औसम सीन है। पियर्स की गोली लगते ही सारे गैंग मेंबर्स फायर करने लगते हैं। लूसीफर उनके फायर करने से जस्ट पहले अपने विंग्स खोल के क्लोई को छुपा लेता है और मौका देख के रूफ तोड़ के वहां से उड़ा ले जाता है और क्लोई को सेफली किसी प्लेस पे छोड़ के वापस आता है। एंट्री उतनी ही धमाकेदार होती है। लूसीफर को अपना वादा पूरा करना था पियर्स को मार के। लूसीफर वहां के सारे गुंडों को मार देता है और डीमन ब्लेड से पियर्स को उसकी मौत गिफ्ट करता है। मरते टाइम पियर्स लूसीफर को उसका डेविल फेस वापस दे देता है। उसी टाइम क्लोई वापस आ जाती है साइड पे। डीमन फेस में लूसीफर को देख के क्लोई पूरी तरह हिल जाती है। यहीं हमारा सीजन 3 खत्म होता है। वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद। आई होप आपको मजा आया होगा। इस सीजन या इसके पहले के किसी भी सीजन में आपको कोई भी क्वेश्चन हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। पीछे के सीजन्स के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जरूर दिखेंगे। नेक्स्ट सीजन जल्द ही चैनल पे आ जाएगा, तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन जरूर दबाइएगा। और हाँ, इस वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। मिलते हैं दोस्तों स्टोरी हंट के अगले एपिसोड में। जय हिंद, जय भारत।